ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व एथलेटिक्स दिवस, खेलों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जी राजारमन, खेल विश्लेषक और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। स्पोर्ट्स पर जिस तरह से काफी बल दिया गया है और खासतौर से चूंकि हम आज एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, सरकार काफी अपने संसाधन खर्च कर रही है खिलाड़ियों के विकास पर और देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर किस तरह से हमारे खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसको लेके पहल सरकार ने की है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है, इसकी शुरुआत कैसे ये शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो इससे एथलेटिक्स का किस तरह का प्रोत्साहन होता है? 100 साल से पहले विश्व एथलेटिक्स संघ बना था, जो ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट के लिए आज के ही दिन, और उनका आज वो जन्मदिन जैसे बनता है। तो उतने साल पहले तो किसी को ख्याल नहीं था, लेकिन प्रिमो नेबिलो जो उनके एक प्रेसिडेंट थे, 50 साल पहले उन्होंने तय किया कि विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाए, ताकि लोगों को याद रहे कि मई 7 को स्थापना हुई थी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, और आज उसे हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं। कई लोग IAAF कहते हैं उसे। वर्ल्ड एथलेटिक का स्थापना था, उसको मनाने के लिए आज करते हैं। लेकिन ये तो एक दिन की बात है, हर रोज एथलेटिक्स का दिवस बनता है, चाहे वो नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में जीतते हुए हो या फिर अविनाश साबले और पारुल चौधरी नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए आज की तारीख में कैलिफोर्निया में वो आज बना है। हर रोज हमारे लिए एथलेटिक्स से कुछ अच्छी खबर आती है, तो हर रोज एथलेटिक्स डे मनाया जा सकता है। देश के अंदर एथलेटिक्स को लेके जिस तरह का माहौल है और जितना खिलाड़ी उस पर पसीना बहाते हैं, बल्कि मैं कहूं कि बहुत ही जो ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स में जिस तरह से एथलेटिक्स को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो आपको किस तरह का जो परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है? एथलेटिक्स एक मदर स्पोर्ट कह सकते हैं। सबसे बेसिक स्पोर्ट आपका एथलेटिक्स है। इसके साथ साइकिलिंग जुड़ जाता है, जिम्नास्टिक जुड़ जाता है और स्विमिंग जुड़ता है। 3 ऐसे खेल और है जो बेसिक स्पोर्ट है। एथलेटिक्स काफी आसान है लोगों को खेलना, या तो आपको दौड़ लगाना होता है या कूदना, छलांग लगाना होता है, या फिर आप एक इम्प्लीमेंट को दूर फेंक रहे होते हैं। तो बहुत आसान सा स्पोर्ट है बच्चों को खेलने के लिए। किड्स एथलेटिक्स अलग से एक डोमेन अभी बना है, और मेरा ये ख्याल है क्योंकि ये सबसे आसान है। फुटबॉल के लिए आपको एक गेंद ढूंढना पड़ता है, दौड़ने के लिए आपको कुछ चाहिए ही नहीं। 100 मीटर का एक ट्रैक बनता है, कहीं पे भी आप दौड़ लगा सकते हैं, चाहे वो 100 मीटर क्यों ना हो, चाहे 10 किलोमीटर का दौड़ क्यों ना हो। दौड़ना तो आसान है, तभी तो एथलेटिक्स को एक मदर स्पोर्ट का दर्जा दिया जाता है। और हमारे पास खास करके स्कूल में, कॉलेज में, जूनियर प्रोग्राम्स में, और जो हमारा राष्ट्रीय एथलेटिक संघ है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका एक कार्यक्रम है नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट। यहाँ 600 जिला से 10 से 12 खिलाड़ी आते हैं। कुछ 6000 बच्चे 14 साल की उम्र के या 16 साल की उम्र के वो खेलते हैं। वहां से परख के उनको आगे जाने का मौका मिलता है। नीरज चोपड़ा भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट खेलकर आज की तारीख में ओलंपिक चैंपियन। जी, लेकिन राज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो बहुत ही छोटे उम्र में जो बच्चे खेलना चाहते हैं या जिनमें कुछ प्रतिभा, कुछ टैलेंट दिखाई देता है, तो क्या इस तरह की भी कोई योजना है जहां पर हम प्रतिभा की पहचान कर पाएं और फिर उनके लिए कुछ कर पाएं? सरकार ने इस दिशा में कोई पहल की है? 6 या 7 साल पहले खेलो इंडिया अभियान शुरू हुआ था, और ये स्कीम एक गेम चेंजर स्कीम है, क्योंकि इसमें पहली बार 10,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलता है लड़के लड़कियों को जो खेलते हैं, जो आइडेंटिफाइड टैलेंट है, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं। अगर आप खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी है, वहां पे आपका ट्रेनिंग होता है, तो आपको करीब 6 लाख रुपया हर साल का उपलब्धि हो सकता है। ये एक तरीका है कि करीब 3000 बच्चों को आप तैयार कर रहे हो जो जाके आगे ओलंपिक खेल सके। तो बेसिक ग्रास रूट प्रोग्राम आपका ये हो गया। खेलो इंडिया स्कीम से स्कॉलरशिप जो होता है, एक वो स्कीम हो गया है। और आगे चल के जब एथलीट खेलता है तो उसको एनुअल कैलेंडर ऑफ कंपटीशन एंड ट्रेनिंग ACTC, इसके माध्यम से सपोर्ट खूब मिलता है। नेशनल कैंप में रहने का, खाने पीने का, कोचिंग की सुविधा, सब कुछ उधर मिलता है। और उससे भी आगे आपको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जहां पे आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। चाहे आपको फिजियोथेरेपिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो या ट्रेनर हो, आपको एक्सक्लूसिव एक ट्रेनर जब मिल जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट जब मिल जाता है, आप शांति से ट्रेन कर सकते हैं, टोटल फोकस के साथ ट्रेन कर सकते हैं और ओलंपिक चैंपियनशिप की ओर बढ़ सकते हैं। तो राज, जैसे आपने बताया, ये
ओलंपिक पोडियम स्कीम, तो ये एक तरह से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के लिए हुआ। बिल्कुल, ये आपके देश में करीब 100-125 एथलीट होंगे जो टारगेट ओलंपिक पोडियम में होंगे। एक डेवलपमेंट ग्रुप अलग से है जहां 250 खिलाड़ी होते हैं। ये आपका क्रीम मान के चलो, आप 300 से 400 खिलाड़ी क्रीम हो गए। 3000 बच्चे और वो लड़के लड़कियां खेलो इंडिया स्कीम में शामिल होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा हो। तो जब आपका टैलेंट पूल बढ़ता जाएगा, ऊपर आपको अच्छा सा टैलेंट आएगा जो विश्व स्तर पर आपको और ज्यादा मेडल और ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सकती है। जी, आपने आज एकेडमीज का जिक्र किया जहां पर खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो एकेडमीज हैं ये किस किस स्तर पर बनती हैं, राज्य सरकारों की इसमें क्या भूमिका है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी इस दिशा में क्या करती है? अम्बरीश, एक टाइम होता था जब देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को NIS पटियाला जाना होता था या साई बेंगलुरु जाना होता था या कोलकाता जाना होता था। 3 या 4 ऐसे बड़े एकेडमीज थे जहां पे नेशनल कैंप चलते थे। आपको अपना घर छोड़ के आना पड़ता था। 6-6 महीने आप एक डिफरेंट प्लेस में रह रहे हैं, कोचिंग हो रहा है आपका। कभी कभी आप घर छोड़ के आते हैं तो होम सिकनेस बढ़ जाता है। तो अब सरकार ने ये सोचा कि हर राज्य में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कम से कम हो ताकि खिलाड़ी को अपना होम स्टेट छोड़ के जाना ना पड़े, और जब उसका मन में शांति हो, घर से बहुत ज्यादा दूर ना हो, खिलाड़ी भी अपना 100% दे सकता है। PV सिंधु को ले लीजिए या श्रीकांत को ले लीजिए, वो हैदराबाद में रह के ट्रेन करते हैं। एक टाइम होता था जब इनको पटियाला में ट्रेन करना पड़ता था या बेंगलुरु जाना पड़ता था। अपने घर जब छोड़ के जाना होता है, इनको तकलीफें बढ़ जाती है। तो एक अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि हर स्टेट में आपको ऐसा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मिलने लगा है अभी। ये विश्व स्तर के एकेडमीज है क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। और अगर आप एक लेयर नीचे आ जाते हैं तो खेलो इंडिया एकेडमी है, जहां पे बहुत ज्यादा सुविधा तो नहीं, लेकिन एक बेसिक कोचिंग स्ट्रक्चर सही हो और फिटनेस के लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो सपोर्ट चाहिए होगा वो जहां हो, वहां पे खेलो इंडिया एकेडमी का जो एक्रेडिटेशन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, वहां पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो जो आपने जैसे कोचेज की बात कही, तो कोचेज की पहचान करने, उनको आइडेंटिफाई करने और उनको डिफरेंट रोल्स में जहां जरूरी लगाने के लिए भी सरकार की कोई योजना है? बिल्कुल है। कई साल से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला है, वहीं से कोचेस हमारे आ रहे हैं। हमारा बेसिक प्रोग्राम वहीं का है, लेकिन कुछ साल से सरकार को ये शायद किसी ने बताया है, उनके भी समझ में आ गया है कि हमारा कोचिंग प्रोग्राम और बेहतर हो सकता है, ग्रास रूट में खास करके। तो उन्होंने हर खेल संघ को बोला है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग प्रोग्राम लेकर आइए ताकि ग्रास रूट में कोचिंग हमारा सही हो। ये ना हो कि आप कुछ सीख के आ रहे हैं और फिर जब नेशनल कैंप में आ रहे हैं तो आपको अपना टेक्निक बदलना पड़ रहा है। तो फंडामेंटल जहां सही सीख के आ रहे हैं उसके लिए आपको अच्छे कोचेस की जरूरत पड़ी है। तो गवर्नमेंट में और खेल संघ में बहुत अच्छा तालमेल बैठा है अभी, और कई सारे खेल संघ है जो विश्व स्तर के कोचिंग प्रोग्राम्स अभी कंडक्ट करते हैं अपने पुराने एथलीट के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो एथलीट ना रहते हुए भी अच्छे कोचेस बन सकते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स है। अगर आप देखें तो अगले 3-4 साल में पूरे मुहिम का आपको और अच्छे नतीजे निकलते हुए देख सकते हैं। और जो ये खेल संघ है या जो एथलेटिक्स फेडरेशंस की हम बात करें, चाहे वो कुश्ती हो या बाकी जो भी खेल है एथलेटिक्स में, तो ये फेडरेशंस की क्या भूमिका होती है और सरकार का इन खेल संघों से किस तरह का रिश्ता रहता है? फेडरेशन का सबसे अहम काम ये होता है कि वो एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स करते हैं, जूनियर प्रोग्राम्स करते हैं। मैं आपको एथलेटिक्स की बात करता हूं क्योंकि आज एथलेटिक्स दिवस है, एथलेटिक्स की बात करते हैं। उनका जो प्रोग्राम है नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में अभी कह रहा था, 6000 वहां पे युवा लड़के लड़कियां आते हैं, 14 साल के हो या 16 साल के। उन्हें कुछ फंडामेंटल स्पोर्ट खेलने को मौका मिलता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होता है इधर। इसके बाद जाके ये जूनियर नेशनल खेलते हैं। टैलेंट सर्च, बेसिकली टैलेंट को परखना, ये काम हो गया राष्ट्रीय खेल संघ का, चाहे वो कोई भी खेल का हो। उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, हालांकि वो है तो स्कीम खेल मंत्रालय का, उसको चलाने का काम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इन सब के बीच में तालमेल अगर सही हो तो खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ सकता है। यही देखने मिल रहा है पिछले 6-7 साल में कि खेल संघ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेल मंत्रालय और खिलाड़ी मिलकर काम कर रहे हैं, तब जाके आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने मिले हैं पिछले 7 साल में। राज, हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमरीश। अभी आप सुन रहे थे विश्व एथलेटिक्स दिवस, खेलों के विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जी राजा रमन, खेल विश्लेषक और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।